ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 186 से 190। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, मेरे नेत्र श्याम सुंदर की शोभा देखकर लुब्ध हो गए हैं। जैसे चको चंद्रमा को एकटक होकर दिखता है, उसी प्रकार ये पलके गिराना भूलकर स्थिर हो गए हैं। मेरा कहना ये कानों से सुनते नहीं और समाज की लज्जा से भी लज्जित नहीं होती। मेरे देखते देखते ये आतुर होकर दौड़ गए। इन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। जैसे अच्छा योद्धा युद्ध में सामने जाता है और युद्ध करते हुए कभी भागता नहीं, ऐसा ही कार्य इन्होंने भी किया। ये श्याम सुंदर के प्रेम में ही लिप्त हो गए। व्रज की गोपियां श्याम सुंदर के प्रेम में व्याकुल होकर परस्पर ये कहती हैं, नेत्र तो हमारे कहने में नहीं है। बार बार समझाकर कितना ही रोक रखती हूँ, फिर भी ये श्याम के साथ चले ही गए, रोकने से रुके नहीं। जैसे पक्षी व्याध के फंदे से छूटने पर उड़ चलता है, फिर त्रासमान डर कर वहां उधर देखता तक नहीं और जाकर वन के वृक्षों में छिप जाता है, वैसे ही जाकर ये मेरे नेत्र भी श्याम सुंदर के अंग सौंदर्य रूपी वन में प्रविष्ट हो गए। पाल कर तो इनको हमने बड़ा किया, पर हो गए आज उनके। श्याम सुंदर ने अब उनको मोल लिया है। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार गोपियों के नेत्र तो मोहन ले ही गए। अब मन के लिए भी वे पश्चाताप करती हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र मेरे हाथ वश में नहीं है, क्योंकि परम सुंदर कमल लोचन वनमाली इन पर इधर से ही मोहिनी डालते गए हैं। वे पीछे थे, ये नेत्र आगे दौड़ गए। मैं इन्हें रोकते रोकते श्रम करके थक गई। उन्होंने मेरी ओर फिरकर देखा भी नहीं। उनकी उस आतुरता का क्या वर्णन करूं। जैसे जलते हुए मकान को छोड़कर भागना चाहिए, उसी प्रकार वे गए और लौटकर देखा तक नहीं। वे श्याम सुंदर के प्रेम के रसिक बनकर दूध में पानी के समान उन्हीं में निमग्न हो गए। अब भला उन्हें अलहदा पृथक कौन कर सकता है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे अनुरागी नेत्र श्याम प्रेम के रंग में ऐसे रंग गए कि अब किसी प्रकार धोने से भी ये रंग छूटता नहीं। मोम के समान पिघलकर ये उसी में मिल गए। वे मोहन अचानक ही मेरे आंगन द्वार के सामने से निकले और नेत्रों से संकेत कर गए। उस समय उनके नख से चोटी तक अंग प्रत्यंग की शोभा देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित होते थे। ये नेत्र वहीं परच गए, वहां से हटते ही नहीं। अब मुझसे उनका कोई लेना देना संबंध ही ना रहा। वे हमारे स्वामी के साथ ही साथ घूमते, तनिक भी विश्राम नहीं करते। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र तो श्याम के ही हो गए। इनके ऐसे ही गुण हैं कि जब यहां से गए फिर इधर देखा ही नहीं। इनके और गुण सुनो, वे भी तुम्हें सुनाती हूँ। ये मुझसे कहते हैं, तू भी नहीं आ जाती। ये सुनकर मैं आश्चर्यचकित होती हूँ। मन दृष्ट हो गया और इनको भी उसने ढीठ बना दिया। ये ऐसे नमक हरामी हैं। हमारे स्वामी ने इनका विश्वास किया, किंतु वास्तव में ये बड़े ही निकम्मे निकले।